सच्चा है प्रभु, तू योगी है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू योगी है प्रभु। यीशु पवित्र पवित्र है, यीशु पवित्र यीशु है, यीशु है, यीशु पवित्र पवित्र है, यीशु पवित्र यीशु है, यीशु है, यीशु यीशु है, यीशु यीशु पवित्र पवित्र है, यीशु पवित्र हो हालेलुया 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 तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah.
यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। हो उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद, वो मौजूद है यहाँ, 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 सब लोग मिलकर ताली बजाकर वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। सब लोग मिलकर ताली बजाकर उसकी आराधना करें। हो वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। हो ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हो। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। है युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठे। वो है महान, सर्व
सर्वशक्तिमान वो है महान, सर्वशक्तिमान उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा सदा, राजा हे युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठ। हाँ, युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह वो है महान, सर्वशक्तिमान वो है महान। हाँ हाँ वो है महान, सर्वशक्तिमान वो है महान, सर्वशक्तिमान उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा सदा, राजा सदा, ओ सदा, राजा सदा, राजा आओ मिलकर हम सब गाएं, उसका परचम हम लहराएं। आओ मिलकर हम सब गाएं, उसका परचम हम लहराएं। आओ मिलकर हम सब गाएं, उसका परचम हम लहराएं। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, युगों से युगों तक एक ही है राजा। महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह वो है महान, सर्वशक्तिमान वो है महान, बोलो वो है महान, सर्वशक्तिमान वो है महान, सर्वशक्तिमान बोलो वो है महान, सर्वशक्तिमान यीशु महान, वो सर्वशक्तिमान उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा ओ सदा, राजा सदा, राजा सदा, राजा वो यहाँ है सदा, राजा सदा, ताली बजा के अपने राजा का स्वागत करें, अपने यीशु का स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें। हालेलुया। वो परमेश्वर यहाँ है, वो यीशु यहाँ है। आज कुछ अद्भुत कार्य करने के लिए प्रभु यीशु यहाँ है।
और इस जगह में आज सुबह हालेलुया शबनारी अंताना सुदा दारा मलगलवा रबलगदल गदल 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 शंदरे गुना लगा बाला बाला हुडे गाना 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 बाला गाना राजा गाना गमा राजा बाला राजा हे शेला रबनारी हरियाणा में यीशु ही प्रभु है मेरे भारत में यीशु ही प्रभु है देश में बस यीशु ही प्रभु है आग से हमें भरो पवित्र आत्मा ओ सुबह कुछ ताजा अभिषेक दे प्रभु से कुछ उम्मीद करें यीशु से कुछ उम्मीद करें आज प्रभु कुछ उड़ेलने जा रहा है परमेश्वर कुछ ताजा अभिषेक एक नया अभिषेक एक नया सामर्थ हमारे जीवन में उड़ेलने जा रहा है वो मेरे भारत का प्रभु है मेरे यीशु राजा हम आपको जितना भी महिमा दे कमे हम आपको जितना भी बड़ाई करे कमे हम आपको जितना महिमा दे कम है क्योंकि आप सबसे महान हैं आपका सिंहासन आज यहाँ लगा हुआ है स्वर्गदूतों की मंडलियां आज उतरी हुई हैं आज विश्वास करें हालेलुया रिवाइवल का संडे है अभी तक जो नए अनुभव किया प्रभु से उम्मीद करें आज हम अनुभव करने जा रहे हैं कोई एक नॉर्मल संडे आराधना की तरह आकर खड़े ना हो प्रभु से उम्मीद करें अपने यीशु से कुछ उम्मीद करें सब लोग हालेलुया कुछ बड़ी बातों की उम्मीद करें कुछ बड़ी बातों की उम्मीद करें आज मेरा यीशु यहाँ है आज यीशु यहाँ है वो हमारे जीवन में वो हमारे चर्च में वो हमारे परिवार में वो हमारे देश में कुछ अद्भुत कामों को परमेश्वर करने जा रहा है अभी तक हमने नहीं देखा अभी तक जो हमने अनुभव नहीं किया जो अभी तक अभी हमने नहीं सुना प्रभु करने जा रहा है हमारा यीशु करने जा रहा है विश्वास करें हमारे जीवन में कुछ होने जा रहा है एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है ये अगस्त हालेलुया एक बड़ी बेदारी का समय है प्रभु कुछ नया कर रहा है वो हमारा यीशु कुछ नया कर रहा है आप अपने बिजनेस में कुछ नया देखने जा रहे हैं आप अपने कामों में कुछ नया देखने जा रहे हैं आप अपने परिवार में माहौल बदलता हुआ देखने जा रहे हैं विश्वास करें हालेलुया वो हमारा परमेश्वर है वो यीशु मेरा चरवाहा है वो यीशु मेरा पिता है वो हमारा हाथ पकड़ के लेके चल रहा है मैं आत्मा में देख रहा हूँ परमेश्वर बहुतों को हाथ पकड़ कर लेके चल रहा है एक नए मार्ग की ओर एक नई दिशा की ओर प्रभु हमें लेके जा रहे हैं अचानक से कुछ होने जा रहा है अचानक से प्रभु कुछ अद्भुत करने जा रहे हैं विश्वास करें हालेलुया यीशु की ओर मन लगाएं अपने यीशु की ओर मन लगाएं एक साधारण मीटिंग ना बनने दें हम सब लोग जितने लोग चर्च में आए हुए हैं जितने लोग सेवकाई कर रहे हैं जितने लोग कुछ भी कर रहे हैं अपने मन को अपने यीशु में लगाओ वही यहाँ पर हमारे मध्य में है उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ
उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मौजूद है सब यहाँ। मिलकर बोले उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उनकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। ओ मेरा यीशु है यहाँ, 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 यीशु है यहाँ। मेरा यीशु है यहाँ, ओ मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ। और इसीलिए अद्भुत हो रहा है, मेरा यीशु है यहाँ। ओ यहोवा 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 बोलो यशुआ 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 वो यहाँ है यशुआ 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 यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। मिलकर बोले यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, हाँ यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। ओ प्यार तू करता इतना, हाँ प्यार तो करता इतना प्यार तो करता इतना, प्यार तू करता इतना। वो अपने हाथों पे खोदे मेरी सूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। ओ यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, बोले यहोवा तेरी जरूरत है। बोलो यहोवा तेरी जरूरत है। यीशु को देख के बोले हाँ तू मेरे चेहरे
अजमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। हसमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। बोले तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। हसमत और जलाल के बादशाह मेरी जीनत। हसमत और जलाल के बादशाह मेरी जीनत। साहे जमा तो जिंदा खुदा है। साहे जमा तू जिंदा खुदा है। साहे जमा तो जिंदा खुदा है। साहे जमा तू जिंदा खुदा है। वो तू ना झूठी मूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है ओ यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यीशुआ मुझे तेरी जरूरत है यीशुआ यीशुआ। इस कलीसिया में, हमारे परिवार में, हमारे देश में मुझे तेरी जरूरत है यीशुआ मुझे तेरी मुझे तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है। बोलो मुझे तेरी जरूरत है। जरूरत है। मुझे यीशु की जरूरत है। ओ मुझे यीशु की जरूरत है। जरूरत है। बोलो मुझे यीशु की जरूरत है। जरूरत है। मुझे यीशु की जरूरत है। जरूरत है। ओ यीशु की जरूरत है। मुझे यीशु की जरूरत है। मुझे यीशु की जरूरत है। मुझे यीशु की जरूरत है। प्रभु की उपस्थिति यहाँ है। ताली बजा के अपने यीशु को स्वागत करें। अपने हृदय में, अपने आत्मा में स्वीकार करें उनकी उपस्थिति। कोई ऐसे आज नहीं जाएगा। वो यीशु को लेके जाए। यीशु को आप लेके जाए। कोई पास्टर, कोई इंसान आपकी जिंदगी को कभी बदल नहीं पाएंगे। आप यीशु को लेके जाए। यीशु की उपस्थिति में आए। यीशु में खो जाए। वो आपके परिवार में, आपके जीवन में अद्भुत करने जा रहा है। ओ यीशु की जीवन में सदा यीशु की जरूरत है। आपके बिना हम कुछ भी नहीं। अब्बा तेरी जरूरत है। ओ तेरी जरूरत है यीशु। तेरी जरूरत है। तेरी जरूरत है।
है, तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है मुझे यीशु, तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है यीशु, तेरी जरूरत है, जरूरत है, तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है, हाँ तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है मुझे, तेरी जरूरत है, यीशु की जरूरत है, हाँ यीशु की जरूरत है, यीशु की जरूरत है मुझे, यीशु की जरूरत है, यीशु को देख के, यीशु को देख के पुकारे, भोले बाबा मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है डैडी, यीशु की जरूरत है, यीशु की जरूरत है, यीशु की जरूरत है हमें, यीशु की जरूरत है, उनके बिना ये कलीसिया कुछ भी नहीं है, उनकी उपस्थिति के बिना ये चर्च कुछ भी नहीं है, यीशु के बिना ये कलीसिया कुछ भी नहीं है, मुझे यीशु की जरूरत है, यीशु की जरूरत है, यीशु की जरूरत है, यीशु की जरूरत है, यीशु ही चाहिए, यीशु ही चाहिए, बस यीशु ही चाहिए मुझे, तो यीशु ही चाहिए, यीशु ही चाहिए, यीशु ही चाहिए, यीशु ही चाहिए मुझे, बस यीशु ही चाहिए। कितने लोग ऐसे पुकारने के लिए यहाँ पर हैं? यीशु ही चाहिए, बहुत सारे लोग सिर्फ चंगाई के लिए आते हैं, सिर्फ धन के लिए आते हैं, और हम यहाँ पर हैं यीशु के लिए, यीशु ही चाहिए, हाँ यीशु ही चाहिए, ओ यीशु ही चाहिए, यीशु, ओ यीशु ही चाहिए, चाहिए, यीशु ही चाहिए मुझे, यीशु, लो यीशु में जीवन है, यीशु में जीवन है, यीशु में जीवन है, मेरे यीशु में जीवन है, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है सदा का, यीशु में, ओ यीशु है चाहिए, यीशु है चाहिए, यीशु ही चाहिए, यीशु में चंगाई है, यीशु में छुटकारा, यीशु ही चाहिए मुझे, बस यीशु ही चाहिए। ऐसे चर्च अब हरियाणा में तैयार हो जाएंगे, ऐसी कलीसियां हरियाणा में खड़ी हो जाएंगी जिसे सिर्फ यीशु चाहिए, ऐसी कलीसिया जिसे सिर्फ परमेश्वर ही चाहिए। हालेलुया, यीशु चाहिए, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा पिता है,
यीशु में रहना है, मुझे तो यीशु में रहना है, उसमें जीवन है, हालेलुया, उसी में उद्धार है, यीशु में रहना है, His glorious presence। अपने हाथों को उठा के सब लोग बोले, यीशु ही चाहिए, यीशु ही चाहिए, हमें यीशु ही चाहिए, बस यीशु ही चाहिए, यीशु ही चाहिए, यीशु ही चाहिए, यीशु ही चाहिए। ज़ाइन में हमें मेरे साथ तुम रहना, हो यीशु, तेरे बिना मैं ना जीऊंगा, मेरे साथ ही रहना, प्यारे यीशु, तेरे बिना जी ना सकेंगे, मेरे साथ रहना, प्यारे यीशु, तेरे बिना जी ना सकेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज सुबह हम आपको पुकारने के लिए आए हैं। ओ आंसुओं के समयों में माता तुम बनो, चिंताओं के समयों में पिता तुम बनो, आंसुओं के समयों में माता तुम बनो, चिंताओं के समयों में पिता तुम बनो, मेरे साथ ही रहना, प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना अब्बा साथ ही रहना, प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा। हालेलुया, 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 glorious presence, hallelujah, hallelujah, oh यीशु ही है मेरा पिता,
तुझ में ही है जीवन मेरा, यीशु ही है सच्चा खुदा, यीशु में है जीवन मेरा, मेरे साथ ही रहना। His glorious presence, Jesus, Jesus. यीशु, हम सब आपके अधीन आते हैं सुबह। आपकी गहरी उपस्थिति के लिए हृदय से धन्यवाद देते पिता। इस महान उपस्थिति के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। यही चाहिए हमें, ज़ाइन में हमें बस यही चाहिए। ये उपस्थिति में सब कुछ है। मेरे प्रियो, ये हमें समझ लिया तो हम धन्य हैं। यीशु में सब कुछ है। हम इस दुनिया की और व्यर्थ बातों को पीछे ना भागे। धन दौलत पैसा नौकरी सब कुछ अपने आप हमारे पीछे आ जाएगा। यीशु में आप जिए, यीशु के लिए जिए। ओह यस जीसस। एक अद्भुत शांति प्रभु बहुतों के हृदय में दे रहे हैं अभी। यस, प्रभु यीशु ने बोला, हे सारे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर आज हम में से हर एक को विश्राम दे रहा है। सारा बोझ जा रहा है, सारी चिंताएं जा रही हैं, सारी टेंशन जा रही है। बीपी की बीमारी, शुगर की बीमारी, सारी चिंताएं, सारे रोग यीशु के नाम से जा रहे हैं। यीशु की भरपूर शांति, आनंद, प्रेम, चंगाई, हालेलुया हर एक के जीवन में अभी परमेश्वर दे रहे। ले लें, विश्वास के साथ ले लें, विश्वास करके लें कि ये मेरा है पापा। हम शांति में रहेंगे, हम भरपूरी में रहेंगे, हम चंगे भले रहेंगे, हम आनंद में रहेंगे। ओ हम विजयी में रहेंगे, हम जय में रहेंगे, हम यीशु में सुरक्षित रहेंगे। ओ हालेलुया, हम प्रभु की सेवा करेंगे, हम यीशु की महिमा के लिए जिएंगे। हम में से एक एक परमेश्वर के लिए
बड़े बड़े काम करेंगे, लाखों आत्माएं बचाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। सारी पाप की आदतें आज नष्ट हो जाएं, नशे की ताकत खत्म हो जाए, जादू टोना की शक्ति खत्म हो जाए, तंत्र मंत्र खत्म हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम से। हालेलुया। हमारा देश आशीषित हो जाए, हमारे देश की सब जाति के लोग आशीषित हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, इस देश में एक बड़ी बेदारी शुरू हो जाए। जितना भी कलीसियाओं को इन दिनों सताने की कोशिश की गई है, प्रभु उन सबको क्षमा कर दे, उन सबको क्षमा कर दे। आप दयालु है, वो सताने वाले नहीं जानते वो क्या कर रहे, वो भी उद्धार पाए, उनका भी परिवार आशीषित हो जाए, वो भी शैतान के बंधन में, गुलामी में है, बीमारी में, वो भी आजाद हो जाए। ओ यीशु के नाम से हमारा देश एक सुंदर देश बन जाए, शांति से भरा हुआ देश, धार्मिकता में जीने वाला देश, परमेश्वर के वचन और भय में चलने वाला ये देश, एक दूसरे को आदर प्रेम करने वाला ये देश, भरपूरी में चलने वाला ये देश। हालेलुया। इस देश के अधिकारियों का उद्धार हो जाए, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का उद्धार हो जाए, हमारे मीडिया का उद्धार हो जाए, हमारे बिजनेस सेक्टर का उद्धार हो जाए, हेल्थ डिपार्टमेंट अच्छा हो जाए, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाए, यहाँ का सारा सिस्टम में परमेश्वर की आशीष आ जाए। हालेलुया। पिता धन्यवाद देते हैं आज आपकी भरपूर उपस्थिति, ये ही उपस्थिति हमें लेकर चले पूरे दिन। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, कोई बातें हमें डिस्टर्ब ना करने पाए। प्रार्थना सुनो, धन्यवाद यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। जोर से ताली बजा के बोले यीशु धन्यवाद। हालेलुया, ग्लोरी। प्रभु की महान उपस्थिति में आप सबको प्रभु आशीष करें। सब लोग बैठ जाएं। प्रभु यीशु की सामर्थ इस जगह में सबको परमेश्वर छू रहे हैं इस समय में। इस उपस्थिति से अपने आप को बाहर ना जाने दें, आने दें ऐसी ऐसी बातों से, विचारों से, डिस्टरबेंस से बच कर रहें, जिससे कि उपस्थिति से हम बाहर ना होने पाए। हालेलुया। सबको जय मसीह की। सब लोग खुश हैं, अनुभव कर रहे हैं आप लोग भी यीशु की उपस्थिति, सच में अनुभव कर रहे हैं, उसी में सब कुछ है। हम परमेश्वर की उपस्थिति से बढ़कर और किसी चीज की इच्छा ना रखें, यीशु हमें चाहिए। तो प्रभु भला है। मैं आज फिर से थोड़ा जल्दी आया स्टेज पे, मैंने सोचा लेट ना हो जाए सेशन, इसलिए तो मैं जल्दी आ गया कि जल्दी आराधना रोकेंगे। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति आते है तो फिर तो रोकने का दिल नहीं करता, मन करता है ऐसे ही गाते रहे। इसीलिए बाइबल में दाऊद ने बोला, परमेश्वर मैं एक वरदान आपसे मांगता हूँ कि जीवन भर मैं तेरे भवन में बना रहूं। उसने राजा होते हुए उसने मुझे और धन मिल जाए और राज्य मिल जाए ये नहीं मांग रहा है। वो कह रहा है, प्रभु मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ, जीवन भर मैं तेरी उपस्थिति में बना रहूं। और वही दाऊद गाते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराएगा। वो राजा बनने के बाद भी उसके अंदर वही है, यहोवा मेरा चरवाहा है, यीशु मुझे चाहिए, वही मेरा चरवाहा बनकर मुझे चलाए। तब हमारे जीवन में कोई घटी नहीं है, कमी नहीं है, परमेश्वर की शांति है, आनंद है, भरपूरी है, सब कुछ उसी में मिलता है। प्रभु में आते आते चर्च में काफ़ी लोग पुराने भी होने के बाद भी उन्हें अभी भी इस बात की समझ नहीं आती। वो अभी भी कहते हैं नौकरी मिल जाए बस, चंगाई मिल जाए बस, हम अपने अपने घर चले जाएं, फिर अपनी दुनिया में बिजी हो जाएं। वैसे नहीं है। सिर्फ संडे संडे आकर कुछ मांगने के लिए आए हुए लोग नहीं, हमेशा प्रभु के साथ चले।
उठें तो प्रभु की उपस्थिति में, चलें तो प्रभु के साथ चलें, खाएं तो प्रभु के साथ। हर समय हमें परमेश्वर के साथ जीना सीखना है। सुन रहे क्या? जैसे मछली जल के बिना नहीं जी सकती, वैसे परमेश्वर के बिना कोई इस धरती पर नहीं जी सकता। जीने का मतलब जी तो रहे हैं, लेकिन कष्टों से, परेशानियों से जीवन भरा हुआ है, शांति नहीं, आनंद नहीं, वो जीना नहीं है। वो तो क्या कहते हैं उसको, जीवन काट रहे हैं। लोगों से पूछो सब ठीक है, नहीं, बस काट रहे हैं, क्योंकि उनको मुश्किलों से एक एक दिन काटना पड़ रहा है। प्रभु में जीवन काटना नहीं होता, प्रभु में सच में जीवन जी रहे होते हैं। हर दिन आनंद है, शांति है, भरपूरी है यीशु में। आमीन। प्रभु की महिमा हो, हमारा प्रभु भला है और परमेश्वर सच में अद्भुत कर रहे हैं। डेली सुबह 4 बजे प्रार्थना चल रही है, लगभग 2-2.5 महीने हो गए और मेरा विश्वास है वो प्रार्थना इस देश के अंदर बहुत परमेश्वर की आशीष लेके आएगी, क्योंकि जिस भी चीज़ में हमने त्याग किया है उसका रिजल्ट आता है। हम भी रात को कई बार 12 बजे ही घर घुसते हैं, कई बार 11 बजे घुसते हैं, लेकिन 3 बजे उठना फिर बड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन प्रभु ने मेरे मन में डाला सुबह 4 बजे चर्च में डेली जाके प्रार्थना करनी है। तो प्रभु ही अनुग्रह दे रहे हैं, अपनी ताकत से नहीं हो सकता। प्रभु अपने आप 3:15 साढ़े 3 बजे आँख खुल जाती है। अलार्म बजे इससे पहले हमारी आँख खोल रहे हैं, परमेश्वर खोल रहे हैं। और फिर यहाँ पर बहुत सारे हमारे भाई लोग भी आ जाते हैं और हम यहाँ डेली 4 बजे प्रेयर कर रहे हैं। तब से मैंने अनुभव किया है कुछ पहले से बढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति और बढ़ती जा रही है। तो हम आपके लिए डेली 4 बजे प्रेयर करते हैं, पूरे देश के लिए प्रेयर करते हैं। तो प्रभु की दया से हम सब लोग सुरक्षित हैं। कितने सारे लोग अभी बीमारी में, टाइफाइड में, डेंगू में, हॉस्पिटलों में लाइन लगी पड़ी है, लेकिन आप लोग आराम से ठीक ठाक हैं। हम सब प्रभु की वजह से, यीशु की वजह से। तो प्रभु को धन्यवाद करने वाला इंसान बनना चाहिए। हम सबको प्रभु संभालते हैं, प्रभु को महिमा मिले और सब बातों में प्रभु महान है। हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। आज कोई पहली बार है, आज कुछ लोग पहली बार आए, आज हाथ उठा के दिखा सकते, खड़े हो सकते हैं। पहली बार आए हुए लोग अपनी जगह में, फर्स्ट टाइम चर्च में आया कोई भी है तो आप खड़े हो सकते हैं। कौन कौन पहली बार है, हम आपको स्वागत करना चाहते हैं। पहली बार है कोई और? एक ही व्यक्ति है पहली बार, और कोई नहीं है? हम इन्हें, अच्छा 2 लोग हैं, और तो कोई नहीं है। ताली बजा के इन्हें हम स्वागत करेंगे। ज़ायन ग्लोबल वर्शिप सेंटर पानीपत चर्च। प्रभु आपको आशीष करे। बैठ जाए, हम इनके लिए प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह, नया एक भी कोई आपके बिना नहीं आ सकता। परमेश्वर आपने इन्हें भेजा, इन्हें आशीष करें। ये आपके प्रेम को अनुभव करके जाएं, इनके जीवन से सब बंधनों से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। हम आगे बढ़ेंगे। कुछ अनाउंसमेंट हैं। 4 तारीख सितंबर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक यहाँ पे यूथ मीटिंग है। हमारे जवान लोगों के अंदर प्रभु की आत्मा कार्य कर रहे हैं। वो बार बार मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चर्च के हमारे बच्चे, जवान भाई बहन के छुट्टियाँ आ गई है पास्टर जी। 4 तारीख को एक छुट्टी है जन्माष्टमी की, तो सब भाई बहन रिक्वेस्ट कर रहे थे पास्टर एक मीटिंग यूथ की रख ले। तो सब देखो चर्चों में जाएंगे ना, जवान मिलेंगे नहीं। हमारे ऊपर प्रभु की दया है, हमारे जवान बोलते मीटिंग कर लो, जल्दी एक और मीटिंग कर लो। अभी तो हमने 2 हफ्ते पहले एक यूथ मीटिंग करी थी। जवान लोग जिस चर्च के अंदर या जिस भी जगह में अगर एक्टिव हो जाएं तो बाकी सब कुछ अपने आप सही चलने लग जाता है। वही अगली एक पीढ़ी है जो आगे जिम्मेदारियां लेकर चलेगी। 6 सितंबर अगले महीने पहला संडे प्रभु भोज भी होगा और हम काफ़ी समय से जूम पर 11 बजे वाला सेशन करते हैं। मुझे लग रहा है 3-4 महीने शायद हो गए 11 बजे का सेशन जूम पे करते हैं। स्पेशली बहुत सारे लोग इस चर्च से अब अलग अलग जगहों में चले गए, कोई बाहर देश में, तो कोई अलग अलग राज्यों में, कोई काम की वजह से, कोई अलग अलग तरीके से।
लेकिन वो प्रभु से दूर ना हो इसलिए हमने जूम पे शुरू किया था। लेकिन जूम पे करना, फिर रिकॉर्ड करना, फिर यूट्यूब पर हम इसलिए डालते हैं जो लोग जूम पर भी नहीं जुड़ पाए वो बाद में वचन सुने, आराधना अटेंड कर पाए। लेकिन रिकॉर्ड करके उसको एडिट करके डालने में काफ़ी समय लगता है और समय बहुत ख़राब भी होता है। तो हमारे पास्टर जी से हमने बातचीत किया था, तो पास्टर जी ने हमें बोला हम 6 सितंबर से लाइव सेशन, हमारा तीसरा सर्विस 11 बजे वाला सर्विस लाइव शुरू करेंगे। यूट्यूब में वो लाइव चलेगा। आप भी अपने लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं। जितने लोग हमारे चर्च के इधर उधर चले गए वो नहीं आ सकते तो लाइव अटेंड करें। यूट्यूब में करने से एक फ़ायदा ये है, अगर उस टाइम पर वो अटेंड नहीं भी कर पाया तो बाद में भी उस पर यूट्यूब में रहकर वो अटेंड कर सकते हैं। और फिर एडिट करना और डालना ये सब बहुत बड़ा एक मुश्किल सा काम है, थोड़ा आसान हो जाएगा। हमारा मकसद इतना ही है हमारे लोग प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। तो इसलिए ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। हमने आज तक ज़्यादा सोशल मीडिया पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अभी समझ में मेरे भी आ रहा है कि आज का टाइम ही सोशल मीडिया का है। तो क्योंकि सारी दुनिया वहीं पर बैठी हुई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब वहीं पर है। तो समय के अनुसार हम भी नहीं बदले तो पीछे रह जाएंगे। आज के टाइम पर लोग यूट्यूब और वो सब इतना देखते हैं तो प्रभु की आराधना और वचन भी उसमें जाएगा तो वो लोग सुनकर आशीषित होंगे। आप भी हमारा चर्च का जो यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पे चैनल है, फेसबुक में है, आप लोग कभी देखते हैं क्या? है नहीं देखा है तो जाके देखें और दूसरों को भी आप चर्च के लोगों को इन्फॉर्म करें या अपने जानकार लोगों को शेयर करें, क्योंकि वो हम अपने लिए नहीं लोगों के लिए ही उसमें कुछ डाल रहे हैं। हमारे भाई बहन बहुत मेहनत करते हैं इसके पीछे। प्रभु की महिमा हो। और एक गवाही है क्या कोई? जल्दी से छोटे शब्दों में एक गवाही को भी हम सुनेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी 7:40 हो गए। हमारा समय हमेशा स्पीड से भागता है। जल्दी से हम एक गवाही को सुनेंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जैसे वचन में लिखा है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा और उसी के यत्न में लगा रहूँगा कि जीवन भर उसकी मनोहरता की दृष्टि करता रहूँ। हालेलुया। हमारे बीच में आज ऐसी ही एक गवाही है। इन सिस्टर का नाम राजेश है और ये सैनिक कॉलोनी से हैं। ये अपनी गवाही कुछ इस तरह से बता रहे थे कि ये सिटी हॉस्पिटल जो कि सलोनी रोड पे है वहाँ पे काम करते हैं और करते थे, और वहाँ पे इनको एक सुविधा थी कि संडे को इनको छुट्टी दी जाती थी। लेकिन 2 सालों से ऐसा चल रहा था कि इनकी जो इनकम आती है, जो इनकी तनख्वाह आती है, वो जो ठेकेदार इनको देते थे वो उसके अंदर कुछ गड़बड़ी कर रहे थे, जिसके चलते इनको मजबूरन में वो जॉब खुद ही छोड़नी पड़ी। और इन्होंने उसके बाद बहुत जगहों पे ट्राई किया, लेकिन इनको ऐसी जॉब नहीं मिली जहां संडे छुट्टी दी जाए। तो इन्होंने प्रार्थना में इस बात को रखा, और जैसा कि लिखा है कि अगर तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और प्रतीति करो तो वह तुम्हें मिल गया है तो तुम उसे पा भी लोगे। तो इन्होंने वही किया, इन्होंने विश्वास किया, और 7वें दिन उसी सिटी हॉस्पिटल की जो सबसे हेड डॉक्टर हैं उन्होंने इनको अपने ऑफिस में बुलाकर ये कहा कि आप फिर से रीजॉइन करें, क्योंकि आप बहुत अच्छे से यहाँ काम करते हैं, और आपका बीच में जो हमारा ठेकेदार के साथ जो इशू चल रहा था वो हम बिल्कुल कैंसिल कर दे रहे हैं, और आपको यहाँ से डायरेक्ट हमारी तरफ से इनकम दी जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर ने इनके जीवन में एक बहुत बड़े इनको काम दिया है। हालेलुया। लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु महान है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, कोई भी इंसान हमें नहीं चला रहा, परमेश्वर चला रहे। संडे आपको अगर प्रभु की आराधना में आने के लिए कितना भी बड़ा इंसान रोके, आप अगर रुक गए तो आप इसका मतलब आपका परमेश्वर वही व्यक्ति है, वो चला रहा है आपको। आप बोल देना मैं अपने परमेश्वर को पहला स्थान देना है।
आराधना में जाना है। जहाँ पे आपको निकाल भी दिया जाए वहीं प्रभु आपको आदर भी देगा। परमेश्वर महान है। हालेलुया। हमारे चर्च के बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, पागल है प्रभु के लिए। मैं कभी कभी बोलता हूँ एक मीटिंग है, चलना है, बोलते चलेंगे, मैंने छुट्टी मिल जाएगी कि वो तो मिल जाएगी, नहीं देंगे तो छोड़ देंगे काम। तो मैं बोलता नहीं 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 ऐसे मत करो, एकदम एकदम काम मत छोड़े करो। तो ऐसे लोगों के कोई निकाल भी नहीं पाता। अभी हम यूपी टूर पे गए थे, मैंने हमारे कुछ भाइयों को बोला चलने के लिए, वो चल पड़े। हमारे भाई सुरेंद्र हॉस्पिटल में काम करते हैं, वो चल छुट्टी लेके गए, वहाँ पर भी वो गए, और भी हमारे लोग ऐसे गए। वहाँ जाने के बाद बहुत फ़ोन आए डॉक्टरों के, सबके, अब तू आएगा ना, तू ऐसे चला गया, तुझे अब तेरी छुट्टी कर देंगे हमेशा के लिए। उन्होंने बोल दिया कोई नहीं कर दो, कोई नहीं कर दो। लेकिन वहाँ से आने के बाद किसी ने भी कुछ नहीं बोला और ड्यूटी कंटिन्यू चल रही है। बहुत धमकाया तो जाएगा तो छुट्टी कर देंगे, तेरे को ड्यूटी से निकाल देंगे। लेकिन प्रभु के लिए जियोगे तो कौन आपको गिरा पाएगा बताओ। इस समझ में जिसके आ जाएगा वो ऐसे डर डर के नहीं चलेगा। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु के लिए जा रहे हैं। कोई गलत काम के लिए आप कभी नहीं जाना छुट्टी करके, प्रभु के लिए जाओगे तो प्रभु आपको आशीष करता है। प्रभु की महिमा हो। इस समय हम परमेश्वर के राज्य में बोने का समय है। अपना दशवांश, अपनी भेंट या अपना स्पेशल कोई भी ऑफरिंग परमेश्वर की आराधना करते हुए उत्तम रीति से बोने का ये समय है। और उसके बाद हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। सब लोग तैयार हैं क्या? तो जल्दी से हम उत्तम उत्तम बोकर प्रभु को आदर करें। मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा। मैं तो कुछ भी नहीं, होके उससे जुदा, होके उससे जुदा। मैं तो कुछ भी नहीं, नाज़री के सिवा। मैं तो कुछ भी नहीं, नाज़री के सिवा। मैं तो कुछ भी नहीं, उसकी राहों पे चलता रहूं, उम्र भर बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। उसकी राहों पे चलता रहूं, उम्र भर बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। फजल कर तू अता, फजल कर तू अता। मैं तो कुछ भी नहीं, नाज़री के सिवा। मैं तो कुछ भी नहीं, नाज़री के सिवा। यस लॉर्ड, हालेलुया। मैं तो कुछ भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आज सुबह आपकी भरपूर उपस्थिति में आपके लोगों ने जितने लोगों ने अपना उत्तम बोया, कोई भी अपने जीवन में कंगाली में ना रहने पाए। ये चर्च भरपूरी में रहेगा क्योंकि यीशु हमारे लिए कंगाल हो गए ताकि हम धनी हो जाए। हम यीशु में भरपूरी में रहें, धनी होकर रहें, और जो जिसको नहीं मिला उनको भी परमेश्वर आप बोने वाला बना दे। पिता धन्यवाद,
आगे वचन सुनने समझने के लिए आपकी आत्मा कार्य करे, हमारी बुद्धि खुले, आप हम सबको अनुग्रह दे, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु की महिमा हो। बहुत सच में इस समय हमें परेशान करता है और ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, कोई भी आ जाए ये सबको छोड़ के निकल जाता है, सब देखते ही रह जाते हैं। तो मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ समय से यहाँ आकर ज़्यादा समय वचन बोलें, लेकिन संडे ये बहुत मुश्किल हो जाता है। बीच बीच में आप फास्टिंग प्रेयर में आएंगे तो अच्छा है। एक विषय मैं पिछले दिनों से इफिसियों की किताब पर ही लोगों से आप सबसे बातचीत कर रहा था। बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो भी, लेकिन कल मैं उपवास में बैठकर प्रार्थना करने के समय परमेश्वर ने मेरे अंदर कुछ बातों को डाला, तो आज कुछ बातें सुनना चाहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना है, आपका अवासियाँ मारते हुए नींद में मत सुनना है। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 15 वचन जल्दी से, और इसके बाद यशायाह 7 का 14 और यशायाह 9 का 6, और यहाँ पर हम सब लोग पढ़ें क्या लिखा हुआ है। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और फिर लिखा, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा को और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, और तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, और तेरी लालसा पति की ओर होगी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तो जब हम जानते आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया, अदन की वाटिका में रखा हुआ था। फिर आप सबको पता है वो स्टोरी, फिर आदम ने उसे बहकाया, किस तरह से पाप कराया। फिर परमेश्वर अदन की वाटिका में आए और उन्होंने जब आदम हव्वा से बातचीत करी, जब अलग अलग बातें श्राप के तौर पर परमेश्वर ने बोली, लेकिन परमेश्वर ने 15 वचन में जो बोला था, सांप से बोला है, और मैं तेरे, और सांप शैतान को दर्शा रहा है। ठीक है, सब ध्यान से इधर सुनना है। जिसको नींद विंद आ रही है तो थोड़ा सा मुंह पकड़ के हिला देने, उठ जाओ। फिर आके लास्ट में लाइन में बाद सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। वचन सुनना चाहिए। हालेलुया। तेरे यानी शैतान के और स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, यानी शैतान का वंश और स्त्री का वंश, इन दोनों के बीच में परमेश्वर ने बोला। वंशों नहीं बोला, याद रखना, वंश। वंश का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति। बहुत सारे पीढ़ियों के बारे में बात नहीं कर रहे थे परमेश्वर, स्त्री को बोल रहे हैं कि स्त्री के वंश में से और शैतान तेरे से बीच में मैं बैर को उत्पन्न करूंगा, और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में स्त्री को देख के और सांप को देख के भविष्यवाणी करके बोला कि आने वाले समय में स्त्री का एक वंश पैदा होगा, बच्चे पैदा होंगे। ये नहीं बोला, एक ऐसा आएगा जो शैतान के सिर को कुचल डालेगा। समझ में आ रही? तो जब आदन की वाटिका में पाप हुआ, उसी दिन परमेश्वर ने यीशु के विषय में बता दिया था कि वो वंश और कोई नहीं होगा, वो यीशु मसीह है। समझ में आ रहे? वो यीशु आएंगे और शैतान के सिर को कुचलेंगे। शैतान लोगों को बर्बाद करने के लिए है, नाश करने के लिए है। उसको कोई कुचल सकने वाला किसी में ताकत नहीं थी, एक ही है, यीशु का नाम। और यीशु ही शैतान के सिर को कुचलने के लिए परमेश्वर ने डिक्लेयर कर दिया था, उस दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा। और फिर उचित समय का परमेश्वर वेट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। यशायाह 7 का 14 हम देखें। फिर यशायाह ने यीशु के बारे में क्या बोला, ये देखो जो मैं वचन पढ़वा रहा हूँ, ये बाइबल के अंदर इस बात की प्रतिज्ञाएं हैं कि यीशु आएंगे। आए नहीं अभी, यीशु आएंगे। परमेश्वर ने खुद भविष्यवाणी सबसे पहले किया, यीशु आकर शैतान के सिर को कुचलेंगे। किया नहीं है अभी, करेंगे। फिर यशायाह ने भी पुराने नियम में बोला, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी। ये सब बातें क्या है? भविष्यवाणियां। यीशु के बारे में ऐसा होगा। सुन रहे?
सब लोग ध्यान से सुनना, खाली नोट कर लेना, उधर बाइबल के पन्ने मत पलटना, बिल्कुल कहीं वचन नोट कर लेना, लिख लेना, यशायाह 7:14, बस फिर इधर देखना, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये चर्च के अंदर समझ में आएगी ना तो इन फालतू के लोगों की बातें आपको असर नहीं करेगी। नहीं तो आप भी इनकी बातें सुन सुन के कभी या तो डर जाओगे या तो इनकी बातों में बहक जाओगे, क्योंकि अंतिम दिनों का अंदर हम जीवन बिता रहे हैं। अच्छे भी भरमा लिए जाएं, शैतान कोशिश कर रहा है और करेगा, लेकिन ये वचन को सीखे हुए लोगों को कोई भरमा नहीं पाएगा। इसीलिए ध्यान से इन वचनों को नोट कर लेना, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर भी यशायाह ने भविष्यवाणी किया, तुम्हें एक चिन्ह परमेश्वर देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखेगी। इमैनुएल, हालेलुया। इमैनुएल का मतलब क्या है? परमेश्वर तुम्हारे साथ है। कोई इंसान साथ नहीं है, परमेश्वर। यीशु कौन है? परमेश्वर। आप सब लोग याद रखें, यीशु कोई भविष्य दुखता, मुस्लिम लोग कहते हैं कि यीशु भविष्य दुखता है, हमारा नबी है, इस रीति से वो बोलते हैं, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती है। ठीक है, बाइबल में साफ लिखा है यीशु परमेश्वर है। मेरे पास कम से कम 50 वचन ऐसे मैंने नोट कर रखे हैं ताकि आपको ये समझ में आए, बाइबल में बड़ा क्लियर है, यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो इस वचन को नोट करें। पुराने नियम में यीशु के बारे में बताया गया, यीशु आएंगे, एक कुंवारी के द्वारा आएंगे, उसका नाम इमैनुएल होगा। यशायाह 9:6 देखो, यशायाह 53:4-5 भी उसके बाद देखें। क्योंकि हमारे लिए, सब बोलो, एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये सब भविष्यवाणी यीशु के विषय में थी। या कहीं भी आप देखो लिखा है यीशु आएंगे, धर्म परिवर्तन होगा, लोगों को ईसाई बनाया जाएगा। ये फालतू की बातें सब करते रहते हैं, इन पे काम नहीं, जिनके पास वही ऐसे काम कर रहे हैं, जिनका नौकरी है उन पर टाइम ही नहीं है ऐसे काम करने के। हालेलुया। सब लोग इसलिए कम से कम वचन को ध्यान से सुनना है। प्रभु हमें इन वचनों से बुद्धि दे, ज्ञान दे। और यहाँ लिखा एक बालक उत्पन्न होगा और पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर है, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का। पराक्रमी कौन है? वो परमेश्वर, इंसान नहीं है, कोई भविष्य दुखता नहीं, पराक्रमी परमेश्वर। कभी कभी मैं वही आज सुबह में सोच रहा था, आप देखो आज लोग परमेश्वर से लड़ने के लिए चल देते हैं। हमारे देश के अंदर ऐसे आप देख रहे हैं, लोग लड़ने खड़े जाते हैं, ये कर देंगे, वो किसके साथ? चर्च किसी इंसान का नहीं, परमेश्वर। और कैसा परमेश्वर? पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला। ऐसे सामर्थी परमेश्वर का कोई सामना नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए हमें समझना हमारा परमेश्वर महान है और वो शांति का राजकुमार। यशायाह 53:4 और 5 देखो जल्दी से। और क्या लिखा है? निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। इन सारे वचनों को पढ़कर देखो तो कहीं धर्म के बारे में एक शब्द लिखा हुआ है, कोई जाति के बारे में, कोई धर्म के बारे में, किसी और व्यर्थ बातें, कोई लालच। यहाँ क्या लिखा हुआ है? वो हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उसने उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। 5 वचन को देखो। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। कभी कभी लोग कहते हैं वो अपने आप को क्यों नहीं बचा पाया, वो क्यों मारा गया? वो हमारे लिए मारा गया। समझ में आ रहे? आपसे कोई ऐसी फालतू बात करे तो आप बता देना, देखो बाइबल में लिखा था कि वो हमारे लिए घायल किया जाएगा, हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए। सुन रहे? हमारे गंदे कामों के लिए उन्हें कुचला गया। लिखा है ना, हमारे अधर्म के कामों के लिए उसको कुचला गया, हमारी शांति के लिए उन पर धाड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग। आज चर्च में चंगे लोग होते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई साहब तुम ही डॉक्टर हो गए हो गया। कोई इधर डॉक्टर नहीं है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने अपनी देह में कोड़े खाए थे ताकि हम अपनी देह में चंगे भले हो जाए।
ये परमेश्वर के वचन की सच्चाई है, इसलिए लोग आज भी चंगे होते हैं। मीका 5:2 आप देखेंगे जल्दी से, और यशायाह 59:20 के बाद डालेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, हे बैतलेहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी बैतलेहम, आपको पता है सबसे छोटा एक गांव है। इधर देखो सब लोग हैं, छोटा सा एक गांव है। क्या लिखा हुआ है, तू हजारों में गिना भी नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से और अनादि काल से होता आया है। और यीशु का जन्म कहाँ हुआ? बैतलेहम में। सबसे छोटा एक नगर, सबसे छोटा एक गांव जो कोई जानता ही नहीं है, उसमें यीशु का जन्म हुआ। क्यों हुआ? ये सब अचानक से नहीं हो रहा था, पुराने काल से, क्या लिखा, प्राचीन काल से ये होता, अनादि काल से ये भविष्यवाणी हो रही थी। उद्धार करता, क्या लिखा, मेरा एक पुरुष बैतलेहम में से निकलेगा। हालेलुया। इधर है सब लोग, ऐसे ही मत समझना बाइबल और मसीहत खेल नहीं है। अचानक कुछ हो गया, अचानक से कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर की महान योजना के अनुसार सब कुछ उस समय हुआ, और आज भी आप और मैं यहाँ हैं, उनकी महान योजना का भाग है। आमीन। मैं हमारे लीडर्स मीटिंग में बता रहा था, कभी कभी कुछ लोग दिमाग से चलते, दिमाग से मत चलना, प्रभु पर विश्वास करके चलना। आपको पता है यीशु का जन्म कहाँ पर हुआ है? बोलो, बैतलेहम में। यीशु का पालन पोषण कहाँ हुआ पता है? नासरत में। और यीशु ने सेवकाई कहाँ शुरू करी पता? नासरत में नहीं, यीशु ने गलील में जाकर सेवकाई शुरू करी। बीमार चंगे हुए, दुष्ट आत्माएं निकली, अंधे देखने लगे, अद्भुत होने लग गया। तब परमेश्वर मुझे बता रहे थे, परमेश्वर की हर एक के लिए ऐसे ही योजना है। जन्म कहीं होने के लिए प्रभु की योजना है, पालन पोषण होने के लिए कहीं और परमेश्वर की योजना है, और कभी कभार आपके जीवन से प्रभु को जो काम लेना है वो अलग एरिया हो सकता है। किसी किसी के लिए वही जगह भी हो सकती है, किसी किसी के लिए परमेश्वर ने अलग अलग जगहों में हमारे लिए कुछ कुछ काम रखा हुआ है। एक एज तक तू यहाँ रहेगा, इस एज से इस एज तक तू यहाँ रहेगा, और इसको समझने के लिए दिमाग नहीं, प्रभु जो आप चाहते हैं वैसे मुझे ले चल। मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया। मेरा जन्म दिल्ली में एक जगह में हुआ, मेरा पालन पोषण एक जगह में हुआ, और आज मेरी सेवाएं अलग जगह में हो रही है। तब परमेश्वर मुझे बोल रहे थे ये सब कुछ योजना में प्रभु के था, और मैंने अनुभव किया। अब जब मैं कुछ भी बातों में, कई बार दिल्ली में जाके कुछ काम करता हूँ, मैं वहाँ स्ट्रगल करता हूँ, मतलब कुछ भी काम के लिए मुश्किल होती है। लेकिन जब मैं पानीपत में आके कुछ करता हूँ, मैं यहाँ पर बड़ा इजीली सब काम मेरे लिए होते चले जाते हैं, क्योंकि मेरे लिए प्रभु की आशीषें इसी जगह में है। आपके लिए आपकी आशीष कहाँ है? प्रेयर करो। कभी कभी मेरे मन में आएगा, परमेश्वर पानीपत में तो अच्छा नहीं है, मम्मी पापा वहाँ है, मुझे वहीं रहना है, तो तू चले जा, लेकिन वहाँ स्ट्रगल करेगा। मैंने कल पर फ्राइडे बता रहा था, पिछली हमारे कुछ साल बीच बीच में मैं अपनी वाइफ को और मैं किसी प्रॉब्लम में दिल्ली छोड़ दिया। मैंने सोचा वहाँ घर भी है, चर्च है, सब लोग हैं, लेकिन मैंने देखा वहाँ पर हमने स्ट्रगल फील किया बहुत सारी चीज़ों में। हालेलुया। इसे इतनी जल्दी तय ना करें, मैं यहाँ रहूँगी, मैं वहाँ रहूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। प्रभु क्या चाहते हैं? यीशु मसीह। आपको देखो, यूसुफ ने नहीं, यूसुफ को स्वर्गदूत ने बोला इसे ले और नासरत चला जा। जब यीशु का जन्म हुआ, उसने मना किया कि नहीं, हम क्यों जाएं, हम तो यहीं रहेंगे, हमारा घर यहीं है, हम बैतलेहम के ही हैं, हम नहीं जाएंगे अपना गांव छोड़कर। ऐसे होता तो यीशु के जन्म में बहुत सारी गड़बड़ी हो जाती। शायद हेरोदेस और वो उस समय में कुछ अटैक कर सकते थे। हेरोदेस एक शैतान का चिन्ह है, वो उस समय यीशु पर अटैक कर सकते थे, सैनिक भेज के मरवाने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन उसने प्रभु की बात मानी, तुरंत माहौल बदल गया। समझ में आ रहा है क्या? बाइबल हमें बड़ी बुद्धि ज्ञान देती है, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जाना भी बहुत विजडम। परमेश्वर की योजना क्या है? हालेलुया। परमेश्वर महान है। अभी मैं हरियाणा में हूँ, कुछ भी एरिया में कुछ भी काम है, बिजली विभाग में, किसी भी विभाग में, सब जगह हमारे लोग हैं। मुझे लगता है मैं हरियाणा का हूँ क्या,
लेकिन अब मैं दिल्ली में जहाँ जन्म पाया, मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ मुझे लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ती, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो फील होता है ये तेरी जगह नहीं, तेरी वही है, तो वापस चल। हालेलुया। तो ये आपकी लाइफ में भी है, परमेश्वर की ऐसे ही आप फील कर पाओगे। तो ये ऐसे ही है, यीशु मसीह के वचन में भी हम ये सीखते हैं। हालेलुया। बैतलहम, परमेश्वर की योजना थी, यीशु का जन्म किधर होना है, पालन पोषण किधर होना है, नासरी। नासरी कहलाया यीशु, नासरी। और यीशु ने सेवकाई नासरत में नहीं करी, अपनों ने स्वीकार नहीं किया। वहाँ कोई अंधाई ठीक नहीं हो रहा, वहाँ लंगड़ा ठीक नहीं हो रहा, लेकिन यीशु की सेवा गलील में शुरू हुई। प्रभु का प्लान था गलील से सुसमाचार फैले। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यशायाह 59:20 जल्दी जल्दी स्क्रीन पे डालें। मेरा मन है आप कुछ एक फिल्म जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्या है यीशु के विषय में। देखो लिखा, और याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा, यहोवा की यही। ये सब किसके बारे में लिखा हुआ है? यीशु आएगा। यीशु ने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? छुड़ाने वाला आएगा, एक पुरुष आएगा और एक पुत्र जन्म लेगा। ये सारी बातें शैतान के सिर को कुचलेगा। यीशु के बारे में बाइबल पुराने नियम में क्या कह रही है, कुछ छवि मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया। अब नए नियम में हम आते हैं भाग दूसरे भाग में। अब फिल्म का दूसरा भाग आप देखो, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मत्ती की किताब 1 उसका 21, लूका 2 10 और 11, यूहन्ना 1 और 29। जल्दी से इन वचनों को डालना। और वहाँ क्या लिखा हुआ है? अब यीशु के जन्म का समय आ गया। अभी तक आप कौन सी फिल्म देख रहे थे हम लोग बाइबल में? यीशु के आने से पहले कि यीशु के बारे में बाइबल क्या कह रही है, वो क्यों आएगा, वो सब बातें उसमें पढ़ा। अब यीशु का जन्म का समय आ गया। जो बातें प्रतिज्ञाएं थी होगा होगा होगा, वो समय अब होने का समय आया। मती ने लिखा 2000 साल पहले वह पुत्र को जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, और क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से, वह अपने लोगों का उनके पापों से, सुन रहे? इस शब्द को आप नोट कर लेना। यीशु का धरती पर आने का मकसद क्या है? लोगों का पापों से उद्धार करने के लिए। बोलो उद्धार करने के लिए। ये शब्द बहुत आपके जीवन में समझ में आना है। यीशु कोई धर्म बनाने नहीं आया, ना जाति बनाने आया, ना धर्म बदलने आया। वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने के लिए आया। यीशु, इसका यूनानी में है ये यीशुआ। यीशु इब्रानी में है यीशुआ। बोलो यीशुआ। यीशुआ का मतलब है उद्धार करने वाला। तो यीशु नाम जो हम बोलते हैं ये यूनानी नाम है, यीशु। इंग्लिश में जीसस। हालेलुया। और इब्रानी में जो रियल में परमेश्वर का नाम है वो है यीशुआ। बोलो यीशुआ। उस नाम का मतलब है उद्धार करने वाला। यीशु के नाम का ही मतलब क्या है? उनके जीवन का उद्देश्य यीशु के नाम में है। सब इधर देखो मेरे को ध्यान से है, प्रभु आपकी मदद करे। परमेश्वर का कोई नाम ही नहीं है। सच्चाई में तो परमेश्वर का कोई नाम, सुन रहे हैं ना आप सब भी, पीछे कुर्सी वाले सब लोग, परमेश्वर का कोई नाम नहीं है। ये सब बातें सिखाना मेरी मन होता है कि आप लोग अगर ठीक से मुझे देखते रहोगे ना तो मैं आपको 2 घंटे तक सिखा सकता हूँ। कुछ लोग की गर्दन हिलती रहती है करके पूरी, तो ऐसे इधर इसको थोड़ी देर के लिए रख लोगे तो अच्छा है, आपकी आंखें खुल सकती है। हालेलुया। परमेश्वर का कोई नाम नहीं है। समझ में आ रहे? बोलो परमेश्वर का कोई नाम। क्या नाम से बुलाएंगे हम परमेश्वर? परमेश्वर है वो, उनका नाम रखेगा ही कौन, ये बताओ। आपको और मेरा तो कोई नाम रखेगा? मेरा बेटा है ये, मेरा बेटा है वो। परमेश्वर को कौन नाम रखेगा? वो आदि और अंत है, वो अल्फा ओमेगा है। उनसे पहले ना तो कोई था, ना जो उनका कोई नाम रखेगा ढूंढने के बाद। हालेलुया। परमेश्वर एक पद है, परमेश्वर एक टाइटल है। जो परमेश्वर हम बोलते हैं ना, परमेश्वर, इसका मतलब होता है एक टाइटल है, एक व्यक्ति के पद को दर्शाने वाला शब्द है गॉड, परमेश्वर। ये कोई नाम नहीं है। तो फिर यीशु नाम हम क्यों बोलते हैं?
यीशु नाम परमेश्वर ने यीशु के जन्म के समय में, उद्धारकर्ता के जन्म के समय में, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है धरती पे आने का, उस नाम के अंदर उसका जीवन का उद्देश्य है। ये अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। समझ में आ रहे? यीशु कोई नाम इसलिए नहीं रखा कि मेरा बेटा है यीशु का नाम रख लो। और हमने पुराने नियम में पढ़ा इमैनुएल उसका नाम रखना, मतलब परमेश्वर तुम्हारे साथ है। ये समझाने के लिए नामों को यीशु के लिए दिए गए कि मनुष्य इस बात को समझे यीशु परमेश्वर है, वो तुम्हारे उद्धार के लिए धरती पर आया है। आमीन। मेरी बात समझ में आ रही है? लूका की किताब जल्दी 2:10-11 देखो जल्दी से। और क्या लिखा है? स्वर्गदूत अब आए, यीशु का जन्म हो गया। बोलो हो गया, है ना। अभी जन्म से पहले हमने पढ़ा नए नियम में, अब जन्म हो गया। स्वर्गदूत ने आकर क्या कहा? मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। अब देखो, सुसमाचार किसी एक जाति और धर्म के लिए नहीं है। यीशु का जन्म किसी एक यहूदी, इब्रानी या फिर यूरोप के कंट्री या एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सब लोगों के लिए। इन वचनों को देख के हमें बुद्धि आ नहीं पाए। कभी कभी लोग कहते हैं यीशु तो ईसाइयों का है, यीशु तो अंग्रेजों का है, यीशु तो क्रिश्चियनों का, यीशु किधर का? इज़राइल का है। और बाइबल को देखो क्या कहती है, वो सब के लिए होगा। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहे? इन सबको बातों को अगर आप समझ जाएंगे तो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छी बात है। आप फिर बेवकूफ़ नहीं बनोगे किसी की बातों में। इन वचनों को नोट भी कर लेना चाहिए। आप देखते तो जा रहे हैं, मेरे को घर जाके देख लेना कितने याद रहेंगे। आप घर जाते जाते किधर लिखे तेरे वचन, सब भूल जाएंगे। आज आपका पास्टर है ना, तो ऐसा ही नहीं है, पता है 10 साल 12 साल हो गए, कोई एक शब्द भी बोलता था मैं नोट कर लेता था। ये मुझे पता है यार, ये भूल जाऊंगा, मेरी तो काम की चीज़ लग रही है। और उसके बाद समय ऐसा बदल गया, परमेश्वर ने उन बातों को समझने के लिए मदद किया, नोटेड रही, दूसरों को भी हम सिखा सकते हैं। अभी आपसे घर जाके कोई पूछने लगे कहाँ लिखा है, क्या क्या लिखा है यीशु के बारे में, पता है मुझे नहीं मालूम। अगर आप नोट करके जाते हैं तो आप दिखा सकते, ये देख पढ़, तू भी पढ़, मैं भी खोलता हूँ। तो आप ऐसे बात करो, परिपक्व बनो। हालेलुया। फिर देखो क्या लिखा हुआ कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह और प्रभु है। आमीन। स्वर्गदूत ने भी आने के बाद, यीशु के जन्म के बाद क्या बोला? कोई तुम्हारा धर्म परिवर्तन करने आ गया है, तुम्हारी कोई जाति बदलने आ गया है, ये सब फालतू की बातें करते हैं। इसलिए तो मैं लोगों को, आप सबको बोल रहा हूं, वचनों को सीखो। बाइबल में लिखा है दाऊद के नगर में यीशु का जन्म किस लिए हुआ? उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। किसने जन्म लिया है? उद्धारकर्ता। हालेलुया। सेवियर यानी छुड़ाने वाला, बचाने वाला। मसीहा का मतलब होता है अभिषिक्त, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे अभिषेक किया है लोगों को छुड़ाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। सब लोग मसीह नहीं है। कोई अगर आके कहीं बोलने लग जाए मैं भी परमेश्वर हूँ, मैं भी परमेश्वर हूँ, बोलते हैं आज भी बैठे दुनिया भर के लोग, हम परमेश्वर है, हम परमेश्वर है, सब परमेश्वर बनने के चक्कर में है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत सारे नहीं है, परमेश्वर एक ही है। अगर परमेश्वर है तो वो दूसरों को बचाएगा, वो दूसरों को छुड़ाएगा, और उसके लिए बस की है नहीं, कोई किसी को नहीं बचा सकता। सुन रहे हैं क्या? सबके पीछे नहीं चल देना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई इधर से कुछ बोला, इधर से कुछ बोला, आपने परमेश्वर को जाना ही नहीं, इसलिए कहीं भी चले जाते हो आप। हालेलुया। मेरे पास कोई भी आके अपना ज्ञान देता है तो फिर मैं उसको अपना समझाता हूँ, फिर वो इधर आ जाता है। आपको खुद सही से सच्चाई नहीं मालूम तो आप दूसरों को क्या सिखा पाओगे? सुन रहे? हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे वचन जाने। आमीन। जल्दी से देखो कौन है यीशु मसीह? उद्धार करता जन्मा। एक यूहन्ना 1:29 देखो जल्दी से क्या लिखा हुआ है। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। देखो दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी और आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। वो आने का मकसद क्या था? यीशु जगत में इसलिए आया कि जगत के पाप, किसके पाप?
ईसाइयों के पाप हैं, इसराइलियों के पाप, ऐसे लिखा हुआ है क्या? जगत, जगत का मतलब क्या है? सारे लोगों जितने भी संसार में रहते हैं, वो उन सब के पापों को उठाने के लिए अपने क्रूस के ऊपर अपनी जान दे दिया। परमेश्वर का वचन हमें कितनी साफ साफ फ्यूचर दिखा रहा है कि यीशु का मकसद धरती पे आने का क्या है। आमीन। जितना आप सुन रहे हैं ना ध्यान से, आप अपने जीवन में आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद कर देगी। आप सच्चाई को नहीं जानते, शैतान आपको बेवकूफ़ बनाता रहेगा, बनाता रहेगा। अब प्रभु में आने के बाद ही बेवकूफ़ बनाएगा आपको। सिर्फ वचन जानने वाले लोगों को नहीं बना पाता। यीशु को भी आया था बेवकूफ़ बनाने, ऊपर से कूद जा, स्वर्गदूत उठा लेंगे। यीशु ने बोला ना 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 ना, परमेश्वर की परीक्षा लेने के लिए भी मना किया हुआ है। वचन ठीक से सीखने वाले फंसते नहीं तो शैतान यीशु को भी भरमाने चला गया। तुम कौन से, क्या, चलो छोड़ो, क्या है? तुम क्या चीज़ हो? वो तुम्हारे पास आए, कानों में इतने प्यार प्यार से मीठी मीठी बातें करके आपको पाप करवा देगा, पता भी नहीं चलेगा, वचनों में ही उलझा देगा। उसको वचन की नॉलेज है, आपसे ज़्यादा वचन जानता है शैतान, इसलिए यीशु के पास भी वचन लेके आया। शैतान भी आता है तो वचन से ही फंसाता है, और आपको बचना भी है तो वचन से ही बचना है, इसलिए उससे ज़्यादा वचन आपको सीखना है। समझ में आ रहे? और मैं इतनी बार जो बोलता, सुनो, इधर देखो, इधर देखो, पता नहीं, ऐसा लगता कि मेरा पता नहीं क्या आप फायदा कर रहे हो। फायदा आपका है ध्यान से सुनने में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हमारा प्रभु महान है। देखो भाग 3 मैंने आज नोट करके आया था। फिल्म पहला एपिसोड गया, यीशु आएगा। दूसरा, यीशु आ गया, जन्म हो गया, वो भविष्यवाणी पूरी हुई। तीसरा, अब यीशु अपने विषय में क्या कहने लगे। यीशु लोगों के बीच में जाकर अपने विषय में क्या कह रहे थे, मैं क्यों आया हूँ। देखो लूका 4:18-19, मरकुस 2:17, लूका 19:10, ये सारे वचनों को जल्दी जल्दी डालना तो कुछ तो आपको समझ में आ ही जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है। अब यीशु मसीह का जन्म भी हो गया, यीशु मसीह अब बड़ा हो गया, 30 साल का हो गया, लगभग मेरे जितनी उम्र हो गई। यीशु आया पब्लिक के बीच में, और यीशु ऐसे सभा में खड़े होकर इस वचन को पढ़ रहे थे, और यीशु ने बोला, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा कि बंधुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। 19 हालेलुया। और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का मैं प्रचार करूं। वापस 18 लगा दो। और यीशु ने बताया मेरा उद्देश्य क्या है धरती पर आने का। समझ में आ रहे? यीशु ने धरती पर आकर अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले बताया, परमेश्वर ने मुझे किस लिए भेजा है, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, बंधुओं को छुड़ाने के लिए। जो मैंने अभी बोला था, उद्धार का मतलब क्या है, उद्धार करता क्या करेगा, बंधुआई से लोगों को छुड़ाएगा, पाप की बंधुआई, शैतान की बंधुआई। यीशु ने इसीलिए धरती पर जन्म लिया। अंधे देखेंगे, दोनों ये वाली आंख से तो देखेंगे, लेकिन कुछ लोगों की आंखें, आत्मिक आंखें भी बंद है, वो भी सच्चाई देख पाए। अगर परमेश्वर को जानना है तो एक ही तरीका है, यीशु को जाने, उनकी आंखें खुल जाएगी। हम सब लोग पहले परमेश्वर को नहीं जानते, क्या 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 कर रहे थे। जब से यीशु आया हमारी आंखें खुल गई। उसके बाद हम फालतू की चीज़ों में नहीं जा रहे, अब हम परमेश्वर के पीछे जीवन बिता पा रहे हैं। यीशु इसीलिए आया, उनका उद्देश्य है अंधे देखें और सब सुसमाचार का प्रचार होने पाए। मरकुस 2:17 देखो जल्दी, लूका 19:10 भी देखेंगे जल्दी। यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वेद की आवश्यकता नहीं है। बहुत ध्यान से सुने हैं। अब यीशु क्या कह रहे हैं, वही बातें मैं आपको बोल रहा हूं। यीशु ने कहा, क्या कहा, भले चंगों को डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है, फिर बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। यीशु अपने जीवन का उद्देश्य बता रहे, क्यों आया मैं इस धरती पर, धर्मियों के लिए नहीं, जो अपने आप में समझते हैं हम तो पापी नहीं है, हम ठीक हैं, हमारे अंदर कोई गलती नहीं है, वो तुम जीते रहो ऐसे ही। लेकिन जितनों को लगता है मैं पापी हूँ, मैं पाप में फंस गया हूँ, मुझे निकलना है, उन सबको बचाने के लिए यीशु ने इस धरती पर जन्म लिया। हालेलुया।
ताली बजा के बोलो यीशु धन्यवाद। और उन सारे पापियों में लग रहा है सबसे बड़े तो हम ही थे, जो सारे पाप वाप करके जीवन बिता रहे थे, लेकिन प्रभु हमें फिर भी बुला लिया अपने पास। नशा कर करके पड़े हुए थे, पत्नी को पीट रहे थे, झूठ बोलते थे, पत्नी होकर भी गलत काम करते थे, क्या क्या हम सब लोग कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम सब आज यहाँ बैठे हैं, पता है वो हमारे ही लिए आया था। और जितने अपने आप में समझते हैं हम में कोई गलती नहीं, हम में पाप नहीं, हम में कुछ नहीं, हम तो बड़े अच्छे हैं, हम ये हैं, तुम वहीं रहो, चलो ठीक है। ये बेचारे चाहते थे हमें कोई बचाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दयालु है। लूका 19:10 में देखो यीशु ने बताया अपने जीवन के बारे में। देखो क्या लिख दिया, 19:10 बोला था मैंने। देखो देखो गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि यीशु ने बताया क्योंकि मनुष्य का पुत्र किस लिए आया, सब बोलो मनुष्य का पुत्र। यानी यीशु के बारे में लिखा है वो खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया और उनका उद्धार करने आया है। आमीन। किस लिए आया यीशु मसीह? कौन थे? हम सब खोए हुए थे। कौन है परमेश्वर? पता नहीं। कोई बोलेगा ये बाबा सब कर देता है, ठीक है बाबा के पास। कोई कहेगा ये बाबा का था इसी के पास, और यहाँ पर हो जाएगा, वहीं चल दिए। सब खोए हुए भटके हुए, कहीं भी भाग रहे। हालेलुया। अगर आज आपसे कोई बोले अभी एक और बाबा बचा है तो चले जाओगे क्या? नहीं जाओगे तो इसका मतलब आपने यीशु को जान लिया, और चले गए तो इसका मतलब अभी भी आपने सच्चाई को नहीं जाना। यीशु खोए हुओं को ढूंढने आया, बोलो, और उनका उद्धार करने आया। आमीन। बोलो यीशु हमारा उद्धार करने के लिए आया। यूहन्ना 3:16 और 17 जल्दी से देखें स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से पवित्र आत्मा समझा दें, समय तो भागता जा रहा है। जल्दी से देखो क्या, क्योंकि परमेश्वर ने, सब बोलो, जगत से ऐसा प्रेम रखा उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और आगे 17 वचन, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा। कौन है जगत? सारी सृष्टि के लोगों के बारे में लिखा हुआ है। यीशु को परमेश्वर ने इसलिए नहीं भेजा कि लोगों को दंड दे। हम सब देखते हैं ना, जरा सी बात पे बाहर किसी को वो दंड दे देते हैं, लेकिन यीशु दंड देने के लिए नहीं आया। लेकिन यीशु को परमेश्वर ने इसीलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। अगर सच में उद्धार चाहिए तो यीशु चाहिए। अगर आपको भी उद्धार नहीं चाहिए तो यीशु की जरूरत नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह में उद्धार है। वो इसलिए आया जगत का उद्धार करे। यूहन्ना 10 उसका 9 और 10 भी देखेंगे जल्दी से। यूहन्ना 10 का 9 और 10 जल्दी से। और यीशु ने बोला, सब मेरे साथ पढ़ेंगे, द्वार में हूं। क्या है? यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। क्या पाएगा? उद्धार। बोलो, बच जाएगा। इस उदाहरण के लिए मान के चलो, इस घर के अंदर आग लग जाए, मान लो, है कभी लगेगी नहीं, अचानक आग लग गई भयंकर, दरवाजे लॉक कर दिए, किसी ने बंद कर दिया और चाबी भी हमारे पास है नहीं है, आग जल रही है, अब कहाँ जाएं? अंदर डर के मारे बैठे हुए, कैसे बचें। लेकिन बाहर से किसी के पास जो चाबी है वो आया, उसने बाहर से चाबी को ताला गेट को खोला और दरवाज़ा खोल के हमें बोला, आ जाओ, निकलो। समझ में आ रहे? उस समय आपको कैसा लगेगा? ओह थैंक यू, बचा लिया। आज सारे जल भुन जाते हैं यहीं पे। और यही हाल हमारा होना था। जल भुनने के लिए जाने थे हम नरक की आग में, और जब गिरने ही वाले थे उस समय यीशु द्वार बन के आया, गेट खोला, जल्दी निकलो। हालेलुया। हम सबको उन्होंने उद्धार दिया, बचा लिया, सब जाके गिरते जलने के लिए नरक की आग में। और यीशु ने बोला, द्वार में हूं, बचना है नरक से और पाप से, मेरे द्वारा प्रवेश करो।
मैं हूं तुम्हारे लिए परमेश्वर के पास बचाने का एक द्वार, और कोई भी नहीं है। हालेलुया। सिर्फ नौकरी फोकरी के लिए मत आए करो चर्च में, उससे ऊपर आओ। वही एक भी जगह वचनों में पढ़ा आपने कि वो तुम्हें चंगाई देने, नौकरी देने, ये देने, वो देने आया है? वो तो सब अपने आप हो जाता है। उद्धार के अंदर एक पैकेज है। मान के चलो आपने एक कुछ खरीदा, मान के चलो आपने माइक खरीद लिया, और फिर दुकान वाला बोलेगा माइक के साथ क्या, छोड़ो ये, मान के चलो फोन खरीदा, फोन के साथ लीड फ्री, फोन के साथ चार्जर फ्री, फोन के साथ कवर भी फ्री। ऐसे कई दुकानों पे होता है। तो उद्धार भी ऐसे ही है। फोन मिल गया तो लीड, कवर और चार्जर भी फ्री। वैसे यीशु मसीह आपके जीवन में आने के बाद उद्धार मिल गया, चंगाई, नौकरी, पैसा, आशीष सब फ्री में। उसके लिए आपको इतना भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। असली में जो आपको मिलना है वो उद्धार मिला कि नहीं मिला। हमारा ध्यान है नौकरी नहीं है, चंगाई नहीं है, ये सब फ्री वाली चीजें हैं। आपको जो सच में चाहिए उद्धार। चंगे होने के बाद भी एक इंसान नरक में जा सकता है, पता है? उद्धार पा लिया, एक बार को ठीक भी नहीं भी हुआ तो, लेकिन नरक से बच जाएगा। वो तुम्हें बचाने के लिए आया। हालेलुया। द्वार में हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार यानी बचेगा, पक्का बचेगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा, और चारा भी। देखो, भीतर आया जाना मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में आना जाना आसान हो जाएगा, और चारा भी मिलेगा। मतलब तुझे खाना पीना जरूरत सब कुछ यीशु के नाम में अपने आप मिलनी शुरू हो जाएगी। तुम अच्छा चारा खाओगे। यहोवा मेरा चरवाहा है। आपको पता है जब चरवाहा चराता है तो क्या जो सूखी सूखी घास खिलाता है? चरवाहा अगर चरा रहा है तो हरी खिलाएगा। और खुद जाके जब मुंह मारते हैं, जब कुछ भी कूड़ा उड़ा खा रहे होते हैं, होता है कि नहीं होता है? भेड़े फिर कूड़ा खा रही है, मिट्टी खा रही है, मुंह मार रही है कहीं भी, लेकिन चरवाहा जब साथ में होता है वो हरी हरी चराइयों में। और कहीं जब वो गंदी जगह मुंह मारेगी तो हट 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 रोक देगा। वो तुम्हें गलत चीजें नहीं उस आपके जीवन में आने देगा। अपने परमेश्वर के साथ चलो, उत्तम उत्तम आशीषें आपकी लाइफ में प्रभु अपने आप देंगे। हालेलुया, आमीन। बोलो यीशु मसीह की ग्लोरी। यार मैं टाइम खत्म हो गया यार, 8:30 हो गए। इतनी स्पीड में मैंने गाड़ी चलाई, फिर भी भाग 3 तक ही हम पढ़ पाए। अब असली कहानी, एक वचन तो पढ़ ही लो फिर भी है जल्दी से। यूहन्ना की किताब 19:30 देखो जल्दी से। पहला पत्रस 2:24, 3:18 जल्दी से लगा दो, बाकी प्रभु की इच्छा है तो बाद में देखेंगे। जल्दी से देखो क्या लिखा। जब यीशु ने वह सिर का लिया तो कहा, सब बोलो पूरा हुआ। सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। अब देखो, हमने पहले पढ़ा था यीशु आएगा, उद्धार करने आएगा, फिर यीशु का जन्म हो गया, फिर यीशु मसीह खुद बड़ा हो गया, फिर यीशु मसीह अपने विषय में बताने लगा, मैं किस लिए आया, उद्धार करने उद्धार करने उद्धार करने। और लास्ट में क्रूस पर जाकर यीशु मसीह ने जो जो लिखा था वो सारी चीजें अपने जीवन में सह लिया। कोड़े खाए, मारा गया और कुचला गया, वो सब कुछ हो गया। लास्ट में यीशु ने एक शब्द बोला, पूरा हुआ। एक इंसान के उद्धार के लिए जो कुछ भी करना था वो सब कुछ पूरा हो गया। हालेलुया, मिशन कंप्लीट हो गया क्रूस पर यीशु ने। और वो आवाज लगाकर फिर यीशु सिर झुकाकर अपना प्राण त्याग दिया। अपना काम यीशु ने पूरा किया। एक अब जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। अब उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है उद्धार पाने के लिए, वो यीशु पर विश्वास करे। यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया। आमीन। समझ में आ रहा है क्या? जल्दी से अगला वचन डालेंगे, जल्दी जल्दी। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए, बोलो क्रूस पर चढ़ गया। किसके पाप लिए हुए?
वे आप क्रूस पर यीशु क्यों गया, लिख लो। वो आप ही हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। अब यीशु ने क्रूस पर हमारे पाप ले लिए ताकि अब हम पापों के लिए मर जाओ, अब धार्मिकता में जीवन बिताओ। इस सच्चाई को जानने के बाद भी आज भी पाप कर रहे हैं तो फिर आप यीशु को बार बार क्रूस पर चढ़ा रहे। पाप करना छोड़ दो। उसने अब तुम्हें इसलिए तो पापों को ले लिया कि अब फिर से पाप ना करो, अब धार्मिकता में जियो, प्रभु के साथ चलो। आमीन, हालेलुया। नेक्स्ट वचन देखेंगे जल्दी से। आमीन। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अपराधियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। किस लिए दुख उठाया? कि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घायल किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। आमीन, हालेलुया। ताली बजा के यीशु को धन्यवाद करें और सब लोग खड़े हो जाएं हम प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। प्रभु को महिमा दे। डैडी वी लव योर प्रेजेंस। यीशु धन्यवाद। अपने हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दे। धन्यवाद करे, कुछ सेकंड बोले पापा धन्यवाद। लोग आज झूठ हमें बता रहे हैं, न्यूज में झूठ दिखाया जा रहा है, जगह जगह में लोग अफवाहें फैला रहे हैं। प्रभु वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, उनकी गलतियों को क्षमा कर दे। वचन में सच्चाई लिखी है, मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया, मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माँ संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माँ संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माँ संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माँ संभालती है वैसे यीशु ओ संभालेगा। मेरा यीशु संभालेगा। हाँ, मेरा यीशु संभालेगा। मेरा यीशु मेरा यीशु। पिता परमेश्वर यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। इस सारे वचन पवित्र आत्मा आप हमें समझने में मदद करें। ये वचन हमें 100 गुना फल लेके आए। यीशु उद्धार देने के लिए आया, यीशु हमें बचाने के लिए आया, यीशु हमें छुड़ाने के लिए आया। ओ यीशु ने बोला मैं ही द्वार हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच पाएगा। वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और यीशु ने बोला पूरा हो गया।
हाँ, शैतान का सिर कुचल दिया गया है, शैतान हरा दिया गया है। वो प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने पूरी करी जो परमेश्वर ने बोला था, स्त्री का वंश शैतान के सिर को कुचलेगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, ये सच्चाई हमारा पूरा देश जान जाए। खास तौर से जो लोग झूठ फैला रहे हैं, सच्चाई बिना जाने झूठ फैला रहे हैं, प्रभु उनकी आंखें खोल दे कि वो इतना ही सच फैलाने वाले बन जाए, वो सच्चाई के प्रचारक बन जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद। इस सेशन में आए हुए लोगों को आशीष किया, अगले सेशन को आशीष करें। आप हमें अपनी उपस्थिति में ले चले। प्रार्थना सुना, धन्यवाद, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु की अद्भुत उपस्थिति यहाँ है। कैसे समय बड़ी जल्दी चला जाता है। आप सब एक दूसरे से मिलें, छूलें, और ज़्यादा नहीं मिलना है, बाहर निकल जाए। 9:45 हो चुके ऑलमोस्ट। हम अगला सेशन शुरू करने में लेट हो गए, फिर मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।